यह कहानी एक छोटे से गांव देलारी की है, जहां कभी हवा में घुली थी चिंता और खेतों में पसरा था संकट, लेकिन आज यहां बह रही है राहत की सांस। साल 2019 में गांव में संचालित गुरुश्री इंडस्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी बरसात के पानी से मिलकर खेतों तक पहुंच गया, जिससे फसलें बर्बाद हो गई और ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसमें आके माने जमो धान ला जला के राख करते है। अब जीवन यापन करे बर डोली सर हमारे सारे साल भर के खर्चा आएगी। जिले के रायगढ़ विकास खंड के देलारी पंचायत के देलारी गांव में यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक कंपनी है जिसका नाम है गुरुश्री इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज में फेरो मैग्नीशियम पेंटा ऑक्साइड नाम की केमिकल बनाई जाती है, जिसको बनाने के लिए जो मेकिंग का काम होता है उसमें एक तीक्ष्ण गंध निकलती है। मेरा घर 100 मीटर की दूरी पर है और इसका बदबू इतना खतरनाक है कि अगर इस प्लांट को अगर बंद भी कर दिया जाए ना और इसका हवा अगर हमारे घर तक आएगा तो वहाँ खड़े होकर आप चाय भी नहीं पी सकते, इतना खतरनाक बदबू है। वहाँ ऐसे दुर्गंध निकलती है कि सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, सांस फूलने लगती है। हमको डर है कि यहाँ इसमें कुछ न कुछ कोई न कोई घातक बीमारी ना हो जाए। इस उद्योग को बंद किया जाए करके एक पंचनामा भी तैयार किया गया था उस समय। कंपनी पर कार्रवाई के बावजूद कंपनी दोबारा चालू हो रही थी और पुनः प्रदूषण फैला रही थी, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। कंपनी के अधिकारियों से मिले, आंदोलन किया, मीटिंग बैठक की, इस समस्या के लिए लोगों से चर्चा किया, तब कहीं जाकर यह कंपनी बंद हो पाई। तो आलू भाटा गोभी साग सब्जी का मात्र हैं तेहर भी नहीं होते, पूरा जल जाते, सब केमिकल है कि का चला जाने। अब कंपनी हर बंद हुई से 1-1.5 साल हो गए सुनो, उतके दिन ले कुछ भाजी साग सालन गोभी पान आलू मिर्चा जो भी कमा साग सब्जी और अभी कुछ ठीक है। पानी की वजह से आया होगा या जो फिर आसपास के सारे खेतों में चले गया था और पूरा फसल जल गया था, जिसका पूरा गांव ने विरोध किया था और उसको बंद करवाने का मांग किए थे। और लगभग प्लांट मतलब तब से प्लांट बंद ही है। 24 घंटा में धुआं निकलती थी और भारी मात्रा में धुआं निकलती थी। अब वो सब अभी कम हो गया है। 2019 जब गांव का पूरे कलेक्टर के पास में पूरे गांव के लोग जाकर के ज्ञापन वापन दिए और मीडिया के लोग जो शोर से उठाए मुद्दे को, तो फिर सब कंट्रोल हुआ है। आते हैं कभी कभार हम इस रूट से तो दिख जाते हैं, ट्रक आती है। पहले तो रोज 1-2-3 ट्रक में आती थी, मगर लाइन से खड़ी रहती थी। अब वो सब नहीं है, कम है। अब सब किस तरह से रहा प्रयास सर, इसमें हम लोग जो राजेश गुप्ता जी इनको बताए थे कि हमारे गांव में इस तरह का समस्या है करके, तो वो आए थे हमारे गांव में और उन्होंने ही हमको मतलब बताए थे कि ऐसे ऐसे प्रक्रिया करना है करके। तो गांव में हम लोग उसके लिए 3-4 बार मीटिंग कराए थे, ग्राम पंचायत में बैठक कराए थे, फिर ग्राम सभा कराए। उस गाँव जब इकट्ठा होके एसपी ऑफिस हम लोग गए थे, वहाँ उनका घेराव किए, उनको जब हम लोग आवेदन दिए तब जाके कहीं वो हमारा ये जो प्रोग्राम है ये सफल हो पाया था सर जी। राजेश गुप्ता जी हैं, मेहनत से आज ये मतलब हम लोग सांस लेने लायक हो पाए हैं कहीं ना कहीं, जिससे हम लोग को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रहा था। और अभी पता ही नहीं चल रहा कि प्लांट चल रहा है नहीं चल रहा है, मतलब नहीं चल रहा करना चाहिए, पूरा बंद ही है। क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं अभी तक वहाँ पे धुआं या ऐसा कुछ प्रक्रिया चल ही नहीं रहा है। क्योंकि पहले गाड़ी वाड़ी यहाँ आते थे, ट्रक आते थे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, अभी पूरा सुना ही है प्लांट। आज देलारी गांव की हालात बदल चुकी है। भले ही कभी कभी कंपनी थोड़े समय के लिए चालू होती है, लेकिन इसका प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा है। अब ग्रामीण अपनी पूर्व की स्थिति में आ चुके हैं और अपने खेतों में खेती करते हुए नजर आ रहे हैं। फसल मन होते बढ़िया, बंद होने के बाद कमे धमे ठीक है। अभी खुश है? अभी बिल्कुल खुश है, बढ़िया है। जो कलेक्टर हैं
एसडीएम है, गांव वाला है, जो पत्रकार मन है, मतलब सब ला हम धन्यवाद देवर चाहत हैं। देलारी गांव की यह कहानी बताती है कि जब लोग जागरूक होते हैं, एकजुट होकर प्रयास करते हैं, तो बदलाव संभव है। यह जीत एक गांव की जीत नहीं, यह जागरूकता, एकता और हक की लड़ाई की जीत है।